मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी यानी कि MIS, जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सर्जिकल तकनीक है जो आंतरिक अंगों तक पहुंचने और संचालित करने के लिए छोटे चीरों और विशेष उपकरणों का प्रयोग करती है। MIS पारंपरिक ओपन सर्जरी के कई लाभों के कारण लीवर डोनर सर्जरी में एक पसंदीदा तरीका बन गया है और आर्टेमिस अस्पताल को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हम भारत में उपलब्ध बहुत कम केंद्रों में से एक हैं जो लीवर डोनर्स के लिए MIS प्रदान करते हैं। उपरोक्त विचार सीनियर लीवर ट्रांसप्लांट और सीनियर कंसल्टेंट GI एंड HPV सर्जरी डॉक्टर गिरिराज वोरा ने व्यक्त किए। वे जयपुर जगतपुरा स्थित डैफोडिल्स बाई आर्टेमिस अस्पताल के जयपुर में सफलतापूर्वक 6 महीने पूर्ण करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर डॉक्टर सीमा शर्मा HOD प्रसूति एवं स्त्री रोग, डॉक्टर JK मित्तल HOD पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी और डॉक्टर D सिन्हा प्रमुख बाल चिकित्सा सर्जरी ने डैफोडिल्स बाई आर्टेमिस जयपुर के साथ सहयोग की अपनी यात्रा को साझा किया। डॉक्टर गिरिराज वोरा ने आगे कहा कि ओपन सर्जरी की तुलना में MIS के कई फायदे हैं, जिनमें छोटे बीरे, कम खून की कमी, अस्पताल में कम समय तक रहना और तेजी से ठीक होने का समय शामिल है। यह पोस्ट ऑपरेटिव जटिलताओं जैसे संक्रमण और हर्निया के जोखिम को भी कम करता है। लीवर प्रत्यारोपण दाताओं के लिए न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी का उपयोग अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्टेमिस अस्पताल में हम अपने रोगियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सीमा शर्मा HOD प्रसूति और स्त्री रोग ने कहा कि गर्भावस्था की योजना बनाने से पहले आपको हमेशा स्वास्थ्य स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ स्थितियों में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था हो सकती है, जिसमें गर्भकालीन मधुमेह, प्रीक्लेम्पसिया, कई गर्भधारण और समय से पहले प्रसव शामिल हैं। जिन महिलाओं का पहले गर्भपात या मृत शिशु का जन्म हो चुका है, उन्हें भी उच्च जोखिम वाला माना जा सकता है। उच्च जोखिम गर्भधारण वाली महिलाओं के लिए प्रसूति और स्त्री रोग टीम से विशेष देखभाल प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, जिसमें एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें बार बार प्रसव पूर्व मुलाकातें, विभिन्न परीक्षणों और प्रक्रियाओं के माध्यम से गर्भावस्था की निगरानी और यदि आवश्यक हो तो शीघ्र प्रसव और अन्य हस्तक्षेप शामिल हो सकते हैं। यहाँ डैफोडिल्स बाई आर्टेमिस जयपुर में हमने बहुत सी प्रीटर्म प्रेगनेंसी को सफलतापूर्वक डिलीवर किया है। डॉक्टर D सिन्हा प्रमुख बाल चिकित्सा सर्जरी ने समय से पहले पैदा हुए बच्चे पर जीवन के छठे दिन 1200 ग्राम पाइलोरिक एसिड के मामले में एक सफल सर्जरी साझा की और नवजात एवं बाल रोगियों में यूरोलॉजी सर्जरी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बच्चों में जन्मजात विसंगतियों को लेकर अधिगृहित विकारों तक मूत्र संबंधित स्थितियां आम हैं। वह इस बात पर भी जोर देता है कि प्रारंभिक निदान और शीघ्र सर्जिकल हस्तक्षेप से मूत्र संबंधी स्थितियों वाले बच्चों के परिणामों में काफ़ी सुधार हो सकता है। डैफोडिल्स बाई आर्टेमिस में यूरोलॉजी टीम इन स्थितियों के इलाज में विशिष्ट है और निदान से लेकर सर्जरी और अनुवर्ती देखभाल तक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। डैफोडिल्स बाई आर्टेमिस अस्पताल जयपुर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और अनुभवी मूत्र रोग विशेषज्ञों, बाल चिकित्सा सर्जनों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की एक टीम द्वारा नियुक्त किया गया है। पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर JK मित्तल ने अस्पताल में नवजात ICU, NICU, PICU की उपलब्धता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि NICU एक विशेष इकाई है जो नवजात शिशुओं को गहन देखभाल प्रदान करती है, जिन्हें समय से पहले जन्म के समय कम वजन या चिकित्सा स्थितियों के कारण विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने डॉक्टर सिन्हा द्वारा चर्चा किए मामले में सामना किया था। डॉक्टर मित्तल अस्पताल में NICU के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि यह देखभाल की आवश्यकता वाले नवजात शिशुओं के जीवित रहने और सकारात्मक परिणामों की संभावना में काफ़ी सुधार कर सकता है। डैफोडिल्स अस्पताल जयपुर NICU अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और अनुभवी नियोनेटोलॉजिस्ट, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की एक टीम द्वारा नियुक्त किया गया है। माता पिताओं को यह जानकर मन की शांति मिल सकती है कि उनके बच्चों को डैफोडिल्स अस्पताल जयपुर में NICU में उच्चतम स्तर की देखभाल और ध्यान मिल रहा है। अस्पताल नवजात शिशुओं में सबसे कमजोर और नाजुक सभी रोगियों की सर्वोत्तम देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।